गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। देखो भैया, कई दिनों से आपके कमेंट आ रहे हैं कि सर हमें मैप पढ़ना सिखाओ, हमें मैप कैसे भरे, मैप में कौन से ज़्यादा मैप में कौन सी जगह ज़्यादा भरवाते हैं। इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि अपने मैप किस प्रकार से भरना है, मैप में आपको कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, मैप भरते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। इनके ऊपर अपने थोड़ी सी आज के इस वीडियो में चर्चा करते हैं, ताकि देखो मैप का क्वेश्चन जो आता है वो 5 से 6 अंक का मैप आता है आपके, ठीक है। और ये अगर थोड़ी सी भी अपने अगर 15 से 20 मिनट की प्रैक्टिस अपने कर ले तो मेरे ख्याल से आप आसानी से मैप में पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हो। देखो भैया, आज अपने भारत का जो मानचित्र है उससे संबंधित अपने महत्वपूर्ण स्थलों की अपने बात करेंगे कि इतिहास का जो अपने प्रश्न पत्र होता है, इतिहास का जो पेपर होता है, उसमें अपने कौन कौन से स्थानों को भारत के मानचित्र में दर्शाते हैं, कौन कौन से स्थलों को दर्शा सकते हैं, उनके ऊपर आज के वीडियो में अपने चर्चा करते हैं। देखो भैया, यहाँ पे ये अपने भारत है, हालांकि बना तो थोड़ा सा, लेकिन अपने मेन समझना है, अपने यहाँ पे कलाकारी नहीं दिखानी है। तो देखो भैया, भारत की अपने बात करें तो सबसे पहले तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मैप आप भर रहे हो और आपको यही पता ना हो कि राज्य कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि भारत में वर्तमान समय में कितने तो राज्य हैं, 28 तो राज्य हैं, और केंद्र शासित प्रदेश जो है वो कितने हैं, 8 है। अब कई लड़कों के डाउट हो रहा होगा, गुरुजी 9 हो गया। 9 हो गए थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मिलने के बाद 9 हो गए थे, लेकिन दादरा और नागर हवेली तथा दमन व द्वीप इन दोनों को एक कर दिया गया है, इसलिए 9 के स्थान पे कितने हो गए, 8 हो गए। और जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसको राज्य से तोड़कर अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, तो इसका मतलब राज्य की संख्या कितनी हो गई, 28 हो गई है। क्लियर है। अब देखो, ये अपने भारत का मानचित्र है, आपको दिख रहा होगा सबको। अब जैसे अपने यहाँ पे तो आ गया अपने अरब सागर, ठीक है, यहाँ हो गया अपने लक्षद्वीप समूह, ये आपका श्रीलंका है, यहाँ आ गई अपने बंगाल की खाड़ी, और ये हो गए यहाँ पे आपके अंडमान निकोबार, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हो गया अपने हिंद महासागर, और यहाँ अपने पाकिस्तान, ठीक है, इधर अपने चीन, नेपाल वगैरह वो आ जाएंगे। क्लियर है। अब देखो भैया, भारत के मानचित्र में सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है, खाली मानचित्र लो आप। अपने 50 पैसे 1 रुपये का मानचित्र आता है, सबसे पहला काम तो ये करो आप कि इस मानचित्र को आप भरो। देखो, खुद प्रैक्टिस करो, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें मैं यहाँ नहीं बता सकता। मैं आपको वो चीज़ें बता दूंगा, वो स्थल बता दूंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी जम्मू कश्मीर कहाँ है, पंजाब कहाँ है, हरियाणा कहाँ है, राजस्थान कहाँ है, गुजरात कहाँ है, ये सारे प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी। अब जैसे यहाँ से स्टार्ट कर दिया आपने, ये आ गया अपने जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल, फिर पंजाब, फिर अपने राजस्थान, फिर गुजरात, फिर अपने महाराष्ट्र, फिर अपने गोवा, फिर अपने कर्नाटक, फिर अपने केरल, फिर अपने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना। इस प्रकार से देखो आपको ही बढ़ना है। 1 या 2 मानचित्र ले आओ आप खाली, और कम से कम 5 बार प्रैक्टिस करो। एक बार आप देख के भरो, एक बार बिना देख के भरो, फिर देख के भरो, फिर बिना देख के भरो। मतलब 2 या 3 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आप सारे राज्य आराम से भर सकते हो। राज्य को भरने का थोड़ा सा बस सिस्टम रख लो कि पहले यहाँ से स्टार्ट हो जाओ। जैसे मान लो यहाँ से स्टार्ट हो गए उत्तर से, अपने 4 दिशाएं हो गई भैया, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो देखो, इस प्रकार से आप कवर कर लो। पहले ये साइड का एरिया कवर कर लो, और मेन एरिया ये मान लो आप अपने मानचित्र में मेन एरिया जो है ना, यही आ गया अपने, ठीक है। इसको आप कवर कर लो, फिर आपको इसको कवर कर लो, फिर बीच के अपने 5 से 7 राज्य बचेंगे, उनको कर लो। कोई किसी प्रकार की मेरे ख्याल से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मानचित्र भरते समय एक बात ध्यान रखना, राज्यों की राजधानियां आपको याद होनी चाहिए कि कौन से राज्य की राजधानी कौन सी है। जैसे पूछ ले उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है, अब आपको ये तो पता है कि उत्तर प्रदेश कहाँ है, अब उसकी राजधानी आपको भरवा ले। जैसे मान लो लखनऊ दे दिया,
अब लखनऊ कहाँ है आपको पता ही नहीं है, तो लखनऊ कहाँ की राजधानी हो गई, यूपी की राजधानी हो गई। आपको दे दे कि जयपुर भरो, अब जयपुर कहाँ भरोगे आपको पता ही नहीं है, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है तो अपने राजस्थान में भरोगे। आपको दे दे अगरतला भरो, अब अगरतला कहाँ है, देखो सबसे पहला काम ये करना है 28 राज्य और उनकी राजधानियां आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि कई बार देखो अगला सीधा सही दे देता है आपको, कोई ठप या डिफिकल्ट जगह न दे के आपको सीधा दे दे आगरा भरो। ये लो, अब अपने पता ही नहीं है आगरा कहाँ पड़ता है, कहाँ से भरेंगे अपने। भोपाल भरो, अब भोपाल अगर किसी को पता है कि एमपी की राजधानी भोपाल है तो वो एमपी में भोपाल भर देगा, लेकिन किसी को ये पता नहीं कि भोपाल किसकी राजधानी है तो वो कैसे भरेगा। तो पहला काम तो ये करना है 28 राज्य उनकी राजधानियाँ ये याद करनी है आपको। फिर खाली मानचित्र लो, 2 मानचित्र ले लो, एक बार 2 बार आप देख के भरो, ठीक है। और इस प्रकार से स्टार्ट कर दो, जम्मू कश्मीर, अपने हिमाचल प्रदेश, अपने उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, अपने गुजरात, अपने महाराष्ट्र, अपने गोवा, अपने कर्नाटक, अपने केरल, अपने तमिलनाडु, अपने आंध्र प्रदेश, अपने उड़ीसा, अपने तेलंगाना, इस प्रकार से बढ़ते चलो। इधर अपने मणिपुर, मेघालय, मिजोरम वगैरह, बिहार वगैरह वो आगे, बीच में अपने यूपी, एमपी, दिल्ली वगैरह, यहाँ दिल्ली वगैरह आ गया, यहाँ उत्तराखंड आ गया। इस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप आप भरोगे तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दूसरी चर्चा करते हैं भैया, फर्स्ट बात हो गई। सेकंड बात देखो, भारत के आज अपने भारत के प्रमुख स्थलों की बात करेंगे। भारत के मानचित्र में अपनी जो जगह भरवाते हैं वो कौन सी भरवाते हैं, 2 ध्यान रखना मेन चीज़। एक तो 1857 की जो क्रांति से संबंधित जो स्थल है ना, जैसे झांसी है, अपने अवध है, अपने लखनऊ है, अपने कानपुर है, अपने ग्वालियर है, अपने बरेली है, इनको ध्यान रख लेना। दूसरे अपने महात्मा गांधी से संबंधित जो जगह है, जैसे महात्मा गांधी की से संबंधित अपने पोरबंदर हो गया, अपने खेड़ा सत्याग्रह है, चंपारण है, अपने मान लो अहमदाबाद है, अपने साबरमती है, अपने गांधीनगर है, ये जगह ध्यान रखना। इसके अलावा कुछ विश्वविद्यालय आते हैं वो भरवा सकते हैं। देखो अपने चर्चा करते हैं इन्हीं के ऊपर, थोड़ा बहुत मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो भैया, सबसे पहली बात तो अपने उन स्थलों की करेंगे जो 1857 की क्रांति से संबंधित है। देखो 1857 की क्रांति से संबंधित कौन कौन से स्थल है, आपके मेरठ है, मेरठ 1857 से संबंधित है, अवध है, अपने लखनऊ है, अपने बरेली है, अपने झांसी है, अपने सारनाथ है, इसके अलावा अपने कानपुर है, इसके अलावा ये इतने स्थल देखो, मेरठ है, अवध है, लखनऊ है, बरेली है, अपने कानपुर है, अपने सारनाथ है। ये स्थल जो है वो 1857 क्रांति संबंधित है और यहाँ पे 1857 क्रांति हुई थी। इन सभी स्थानों पे 1857 की क्रांति का संबंध था। अब आपको कोई सा भी दे दे, जैसे मान लो सबसे पहले 1857 क्रांति कहाँ हुई, दिल्ली में हुई, दिल्ली आप भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, अपने मेन दिल्ली है, अपने भारत का हृदय है, वो आपको पता ही है, दिल्ली यहाँ भर दोगे आप। अब देखो यहाँ पे आपको अगला दे दे कि मेरठ को भारत के मानचित्र में दर्शाओ। अब मेरठ कहाँ दर्शाओगे, तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि मेरठ कहाँ आता है। ये जितने भी स्थल है सारे के सारे यूपी में है, सारे के सारे यूपी में है। और ध्यान रखना 1857 क्रांति के 99% जो जगह है वो यूपी से ही संबंधित थी भारत में। अपने राजस्थान की चर्चा अपने अगले मानचित्र में करेंगे, यहाँ पे ओनली भारत की बात कर रहे हैं। तो भारत के लगभग जो स्थल थे वो कहाँ पे थे, यूपी में थे। तो यूपी कहाँ पड़ता है भैया, यहाँ आपको पता है यूपी है, तो यहाँ आप यूपी में भर दोगे, मेरठ भर दोगे, या आपको बरेली भरवा ले बरेली भर दोगे, या मान लो आपको कह दे अवध भरो तो अवध भर दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, जैसे मान लो ये जगह है, ये है मान लो अपने कोई राज्य है, अरुणाचल प्रदेश है, और मानचित्र में आ गया कि भारत के मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश को दर्शाइए। अब अरुणाचल प्रदेश लास्ट में आ गया, अपने को पता है, और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी हो गई, ईटानगर। अब आपको पता है अरुणाचल प्रदेश को मानचित्र में दर्शाना है। अरुणाचल प्रदेश इतना सा राज्य है, अब इसमें अरुणाचल प्रदेश आप कैसे लिखोगे। अब कई लड़के क्या करते हैं, गुरुजी वही तो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश आलियो गुरुजी भर दियो। अगला आपका करता है इसको क्रॉस, गलत करेगा। क्यों करेगा,
क्योंकि आपने सही जगह चुन ली है, अरुणाचल प्रदेश आपका सही है, लेकिन आपने जो भरा है मानचित्र के अंदर वो आप अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर से बाहर चले गए, आप तो अदर स्टेट में चले गए। तो ऐसी कंडीशन में अपने को क्या करना है वो ध्यान रखना। कोई भी मान लो छोटा सा राज्य आ गया, जैसे मान लो ये इतना सा राज्य है ये कोई, ठीक है, अब आपको कहते हैं इसमें हिमाचल प्रदेश भरो, अपने को पता है इसमें हिमाचल प्रदेश नहीं आएगा, अपने नहीं लिख सकते, या तो आप शॉर्टकट में लिख दो हिमाचल, नीचे लिख दो प्रदेश, ठीक है। अब इसमें ध्यान देना, देखो इसमें क्या करना है कि जब भी आप मानचित्र भरो, जो एरिया दिया हुआ है उस एरिया से बाहर नहीं जाना चाहिए, आपका लिखा हुआ किसी दूसरे स्टेट को टच नहीं होना चाहिए। इसमें आप दूसरा तरीका ये भी कर सकते हैं, जैसे मान लो आपको पता है इसमें हिमाचल प्रदेश अपने नहीं लिख सकते सर, शॉर्ट जगह है, तो यहाँ पे आप एरो का निशान लगाओ, डैश निशान लगाओ, इसको बाहर ले जाओ, यहाँ लिख दो आप हिमाचल प्रदेश। जैसे मान लो इसकी बात करते हैं अपने, अब जैसे मान लो यहाँ पर है आपके गोवा है, अब गोवा इतना सा है भैया, इसमें अपने गोवा नहीं लिख सकते। राजस्थान आपको लिखाना हो, राजस्थान इतना बड़ा है, आप आराम से लिख सकते हो इसमें राजस्थान, कहीं किसी भी दूसरे राज्य को टच नहीं कर रहा है अपना लिखा हुआ, लेकिन गोवा आपको लिखवा रहा है, गोवा इतना सा है। अब इसमें गोवा कैसे लिखे, तो इसका सीधा सा तरीका है, यहाँ पे डॉट का निशान लगाओ, बाहर की तरफ ले जाओ और यहाँ लिख दो आप गोवा, आपका सही हो जाएगा। लेकिन जैसे मान लो आप इसी में लिख रहे हो गोवा, अरे तो गोवा कहाँ, आप तो गोवा के बाहर निकल गए, गोवा के बॉर्डर को ही आपने तो छोड़ दिया, समझ रहे हो। तो इन चीज़ों का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। मानचित्र पेंसिल से आप पहले प्रैक्टिस करो, 1 या 2 मानचित्र ले आओ, उसको 2 से 3 बार आप भरो, देख के भरो, राजधानियां भरो, पहले प्रमुख राज्य भर लो, दूसरी बार उनकी राजधानियां भरो, तीसरी बार उन दोनों को साथ में भरो, फिर बिना देखे 1-2 बार भरो, आपको सारे याद हो जाएंगे। फिर आपको इन स्थलों की प्रैक्टिस करनी है। अब मैं आपको वो स्थल बता रहा हूं जो अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे भैया ये हो गए अपने कौन सी जगह है, ये सारे के सारे जो स्थल है वो कहाँ से संबंधित है, अपने यूपी से संबंधित है। मेरठ पूछ ले आपको, अवध पूछ ले आपको, लखनऊ पूछ ले आपको, कानपुर पूछ ले, कानपुर भी मेन ध्यान रखना, कानपुर से ही तात्या टोपे ने अपने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, तात्या टोपे। और तात्या टोपे का जन्म कहाँ हुआ था, कालपी, बलिया। अब बलिया भरवा ले आपको, तात्या टोपे का जन्म स्थान है, बलिया कहाँ भरोगे, आपको पता होना चाहिए। बलिया कहाँ पड़ता है भैया, यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, आप यहाँ भर दोगे बलिया, लेकिन आपको पता ही नहीं है बलिया कहाँ है। और बलिया पता हो गया, आपको ये पता नहीं है यूपी कहाँ है, तो आप नहीं भर सकते। तो पहली तो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 1857 की क्रांति के जितने भी स्थल है उन स्थलों को आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट बात हो गई। सेकंड बात आपको ध्यान रखनी है भैया, महात्मा गांधी से संबंधित स्थल। अब जैसे महात्मा गांधी से संबंधित अपने जगहों की बात करें तो महात्मा गांधी से संबंधित भैया अपने प्रमुख जगह जो आती है उनके बचपन से स्टार्ट कर लेते हैं। अपने जन्म हुआ था इनका पोरबंदर में, पोरबंदर अपने गुजरात में पड़ता है, ठीक है। तो अपने यहाँ पे जैसे मान लो गुजरात में भर दिया अपने पोरबंदर, ये अपने गुजरात मान लो, एक मान रहे हैं अपने, हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, अपने को मानना है। तो आपको कह दे कि पोरबंदर भरो, तो पोरबंदर कहाँ पर दिया, गुजरात में आ गया, आपके कौन सी जगह, पोरबंदर आ गई, ठीक है। इसके अलावा आपको दे दे कि चोरा चोरी भरो, चोरा चोरी में जो घटना हुई थी, चोरा चोरी घटना असहयोग आंदोलन वाली। अब चोरा चोरी कहाँ है, गोरखपुर में पड़ता है, और गोरखपुर कहाँ पड़ता है, अपने यूपी में पड़ता है, तो अपने यहाँ लिख सकते हैं चोरा चोरी। क्लियर है, जैसे मान लो इसको यूपी मान लो अपने, ठीक है, यहाँ आपने कर दिया चोरा चोरी। इसके अलावा गांधी से संबंधित और जगह जैसे मान लो अपने जलियांवाला बाग हत्याकांड है अमृतसर में, अमृतसर कहाँ पड़ता है, अपने पंजाब में, तो पंजाब में क्या पढ़ दिया आपने, अमृतसर। इसके अलावा गांधी के द्वारा चलाया गया आंदोलन था खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन। खेड़ा और अहमदाबाद दोनों ही कहाँ है, गुजरात में है, तो यहाँ आप खेड़ा भर सकते हो, यहीं पे आप अहमदाबाद भर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा गांधी जी ने एक और आंदोलन चलाया था, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण कहाँ पड़ता है, अपने बिहार में पड़ता है, तो वहाँ आपको क्या पढ़ना है, चंपारण बनना है। देखो क्रम से चलते रहो, गांधी के जीवन से स्टार्टिंग कर लो, चंपारण भरो, खेड़ा, अहमदाबाद, चोरा चोरी, यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आ जाओ दांडी यात्रा, दांडी यात्रा की थी, दांडी कहाँ पड़ता है भैया, गुजरात में पड़ता है अपने, ठीक है।
इसके बाद में जैसे गांधी से संबंधित और स्थल, उनके जन्म है पोरबंदर में हुआ था, पोरबंदर हो गया। इसके अलावा साबरमती आश्रम भी कहाँ है? गुजरात में है। इसके अलावा गांधीनगर, राजकोट, ये भी कहाँ पड़ते हैं? गुजरात में पड़ते हैं। तो देखो भैया, गांधी से संबंधित 99% जो जगह है वो कहाँ है? गुजरात में है। क्लियर है? इसके अलावा देखो और क्या बरवाते हैं आपसे, ये हो गए। इसके अलावा 2-3 फेमस जगह है, जैसे मान लो अपने शिमला सम्मेलन हुआ था, शिमला सम्मेलन जो वेवल के टाइम पे हुआ था 1945 में, तो शिमला कहाँ पड़ता है? शिमला कहाँ की राजधानी है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। तो हिमाचल प्रदेश आ गया। अपने हिमाचल प्रदेश की यहाँ पे एरो का निशान लगाओ, बाहर की तरफ लिख दो अपने शिमला। इसके अलावा देखो भैया, कई बार बनवाते हैं विजयनगर साम्राज्य, ये गोवा आ गया। गोवा के जस्ट नीचे क्या है? कर्नाटक। समझ रहे आप? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। तो कर्नाटक में आपके क्या आ गया? विजयनगर। इसके अलावा मैसूर, हैदर अली वाली रियासत, वो भी कहाँ पे पड़ती है? अपनी कर्नाटक में पड़ती है। इसके अलावा एक बेंगलोर, ये भी कहाँ है? कर्नाटक में है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। अब देखो 1857 की क्रांति से संबंधित एक जगह और है, कुंवर सिंह था वहाँ का शासक, बिहार के अंदर। कौन सी जगह थी? जगदीशपुर। तो जगदीशपुर कहाँ दर्शाना है अपने को? बिहार में दर्शाना है। अब एक छोटी सी बात और ध्यान रखना, अपने भारत का जो अंतिम राज्य था आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था तेलंगाना। तेलंगाना कहाँ दर्शाओगे भैया? यहाँ तमिलनाडु आ गया, यहाँ पर तमिलनाडु हो गया, फिर आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ पे अपने कौन सी जगह आ गई? तेलंगाना आ गई। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ भैया ऐसी जगह है जो अपने भारत के मानचित्र में अपने दर्शाते हैं। अब देखो कई बार क्या होता है, भारत के मानचित्र में अपने को अगला कहते सिक्कर दर्शाओ। अब सिक्कर कैसे दर्शाओगे? भारत का मानचित्र है, ये मानचित्र हो गया, ये अपने राजस्थान है सपोज कर लो। अब इसमें कहते हैं आपको सिक्कर दर्शाना है, तो सिक्कर कैसे दर्शाओगे? सबसे पहले तो आपको राजस्थान के मानचित्र में ये पता होना चाहिए कि सिक्कर आता कहाँ पर है। अब जैसे मान लो यहाँ जयपुर आ गया, यहाँ है अपने सिक्कर, तो यहाँ पर आप एरो का निशान ले जाके ऐसे बाहर की तरफ ले जाओ इसको, और यहाँ आप क्या लिख दोगे? सिक्कर। हालांकि राजस्थान से संबंधित अपने एक अलग मानचित्र में अपने चर्चा करेंगे, एक अलग वीडियो में, उसमें भी अपने राजस्थान की जो 1857 की क्रांति से संबंधित जो जगह थी उनकी चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो प्रमुख क्रांतिकारियों से संबंधित जो जगह थी, जैसे टोडगढ़ है अपने, या अपने विजय सिंह फतिक है, केसरी सिंह बारठ है, इनसे संबंधित जो जगह थी उनके ऊपर भी अपने चर्चा करेंगे, लेकिन वो अलग वीडियो में करेंगे। यहाँ पर आपने भारत से संबंधित जो प्रमुख स्थल है उनकी अपने चर्चा की है। 2 या 3 बार आप प्रैक्टिस करो, मेरे ख्याल से आपके कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के। और हाँ, इतना और ध्यान रखना, अपने जो सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, उनसे संबंधित भी कई सभ्यता के स्थल है ना, वो भी आपको ध्यान रखना। जैसे कालीबंगा है, कालीबंगा कहाँ पड़ता है? हनुमानगढ़ में पड़ता है। हनुमानगढ़ कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, तो ऐसी जगह को भी आपको ध्यान रखना। रोपड़ है, रोपड़ कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। लोथल है, लोथल कहाँ है? गुजरात में है। तो ऐसी जगह, सुरकोटड़ा है, गुजरात में है। तो ऐसी कुछ सभ्यताओं से संबंधित स्थल जो है उनको भी अपने ध्यान में रखना है। ओके, दैट्स ऑल।